वंदे मातरम। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं सेल डिवीजन देख चुके, तो आज हम लोग देखेंगे ऊतक या टिश्यू के बारे में। ठीक है, क्या ऊतक या टिश्यू। ठीक, तो जो कोशिकाओं का समूह रहता है, ठीक है, समूह के रूप में या ग्रुप में पाए जाते हैं, उस कोशिका के उस समूह को ही क्या कहते हैं, ऊतक या टिश्यू कहा जाता है। ठीक, या बोल सकते हैं आपस में जो भी कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह रहता है संरचना वगैरह के आधार पर, उनके समूह को क्या कहता जाता है, एक समान जो कार्य वगैरह करते हैं, संरचना रहता है, उनके समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसके प्रकार के बारे में। ठीक है, शॉर्ट में देखते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है क्योंकि आगे डिटेल जो है हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना रहेगा एक टॉपिक के अनुसार, चैप्टर के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले है पेशी ऊतक। क्या? पेशी ऊतक। दूसरा तंत्रिका ऊतक या तंत्रिकीय ऊतक। ठीक, तीसरा क्या है, संयोजी ऊतक, इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू। चौथा उपकला ऊतक या जिसे क्या कहते हैं, एडिपोस टिश्यू। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसी को देख लेते हैं, एडिपोस या उपकला ऊतक। ठीक, तो यह मुख्य रूप से क्या होता है, वसा। किसका बना होता है? वसा का बना होता है। ठीक है, वसा का जमाव रहता है, कहने का मतलब यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करता है, ठंड से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जो भी हमारी त्वचा में पाया जाने वाला कुबड़, जैसे अगर ऊँट वगैरह है या जानवर में कुबड़ पाया जाता है, इसी का बना होता है। जैसे ऊँट का कुबड़ रहता है ना, वो पेट में बना, जो पेट में पाए जाने वाले मांसपेशियाँ वगैरह रहते हैं, ऊतकों से मिली, इस प्रकार से ऊतक से मिलकर बना रहता है। झुर्रियाँ उत्पन्न होती हैं, बनती हैं ना, जैसे चेहरे पर, त्वचा पर, हाथ पैर, ये सब जो झुर्री बनता है, रिंकल्स। ठीक, बूढ़े हो जाते हैं तब बूढ़े व्यक्तियों में ये सब चोट से रक्षा करता है, जीवाणुओं से रक्षा करता है, सूखने से बचाता है, त्वचा को नमी बनाए रखता है। जैसे पसीना वगैरह निकलता है ना गर्मी के दिन में, तो ठंड के दिन में भी कुछ मात्रा में घावों को भरने में, और युग्मक जो निर्माण होता है, ठीक है, मेल फीमेल जो भी के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, वो भी किसके, उपकला ऊतक का बना रहता है। ठीक, अब देखते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से ब्लड किसमें, खून में, ठीक है, रक्त में, लिम्फ, लसिका रहता है, बोन, हड्डी, कार्टिलेज, उपास्थि, ठीक है, अस्थि और उपास्थि, ये विभिन्न प्रकार के ऊतक और अंगों को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, ऊतक और अंग को जोड़ने का कार्य करता है। कौन? संयोजी। संयोजन मत से बना है संयोजी। ठीक है, संयोजन मतलब जुड़ना, तो संयोजी मतलब जोड़ने वाला। तो यही जो ऊतक रहता है, ऊतकों को और अंगों को जोड़ने का कार्य करता है, वो क्या होता है, संयोजी ऊतक। ठीक, ये शरीर के लगभग 20% भाग का निर्माण करता है, मतलब पूरे 100% का 20% भाग का निर्माण ये संयोजी ऊतक के द्वारा हुआ रहता है। ठीक, तो वो जो क्या है, ब्लड है, लिम्फ है, बोन, कार्टिलेज, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स करके एक एक करके पढ़ेंगे। अभी केवल इनको देख लेते हैं, इनका केवल इंट्रो देख लेते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक एक के बारे में जो डिटेल क्या है हम लोग बाद में देखते जाएंगे। ठीक है, इन सब के बारे में पूरा। अब है तीसरा तंत्रिका ऊतक। क्या? तंत्रिका ऊतक। ठीक है, नर्वस टिश्यू बोल सकते हैं। मुख्य रूप से कहाँ, नर्वस में पाया जाता है। ठीक है, नर्वस तंत्रिका तंत्र जो पाया जाता है ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ? ब्रेन में कनेक्ट रहता है, बोलते हैं ना, ब्रेन हेमरेज वगैरह, तंत्रिका कोशिका फट गया, ब्लड क्लॉट बन, तो वही वाला है ना। तो जब ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे और तंत्रिका वाला पढ़ेंगे, नर्वस वाला, तब डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके कार्य देख लेते हैं। संवेदना ग्रहण करता है, ठीक है, और उसको स्थानांतरित भी करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है। ठीक, तंत्रिका ऊतक। सोचने समझने का कार्य करता है। ठीक है, क्रोध, प्रेम, ये सब का कार्य करता है। ऐच्छिक और अनैच्छिक का कंट्रोल करता है, मतलब ये मास्टर होता है। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, ठीक है, ऐच्छिक मतलब हमारी इच्छा से, अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा के बगैर, ऑटोमेटिक स्वतः होती रहती हैं। इन दोनों क्रियाओं पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है, ये जो तंत्रिका ऊतक रहता है यही करता है। अब देखते हैं पेशी ऊतक, यह मसल टिश्यू। ठीक है, पेशी ऊतक, तो ये क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय, अरेखीय और हृदयक ऊतक। ठीक, तो पहले देखते हैं रेखीय ऊतक। ऐच्छिक होता है यह, और इसमें थकान होता है। ठीक है, मतलब रेखीय ऊतक ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जिनकी क्रियाएं हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं। ठीक है, जैसे हाथ पैर, मन के हाथ हिला रहे हैं, लिख रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं,
ठीक है, तो हमारी इच्छा से होता है। और ये किससे जुड़ा रहता है? बॉडी से। किससे जुड़ा रहता है? सॉरी, बॉडी बोलता हूँ जी, क्या बोलते हैं? बोन। किससे? बोन से। हड्डी से क्या होता है? यह जुड़ा रहता है। और इसी कारण से क्या होता है? थकान उत्पन्न, थकावट लगता है, हाथ पैर में दर्द होता है, थक जाता है हाथ पैर। ठीक है, बोलते रहते हैं तो मुंह थक जाता है, मन किया तो बोले, मन किया तो चुप हो गए, है ना। तो ये हो गया। दूसरा, अरेखीय ऊतक। ठीक, ये अनैच्छिक होते हैं। कैसे होते हैं अनैच्छिक? मतलब हमारी इच्छा से कार्य नहीं करते, अपने आप ये कार्य करते रहते हैं। जैसे पलक का झपकना, है ना, कुछ समय तक तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर रख सकते हैं, बाद में फिर ऑटोमेटिक बंद होगा, झपक जाएगा, हवा आ गया, धूल का कण आ गया, है ना, तो बंद होता रहता है। ठीक है, ये हड्डी से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, इसलिए कभी नहीं थकते। क्या होता है? इनमें कभी थकान उत्पन्न नहीं होता, और ये हड्डी से जुड़े नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे पलक झपकना है, कभी थकता है क्या? नहीं। पलक झपकना, आप पैर का क्या है? पैर के साथ हाथ का आगे पीछे होना, मार्च पास्ट वगैरह करते हैं तो उस समय, तो ये सारे क्या होते हैं? अरेखीय ऊतक और अनैच्छिक होते हैं। ठीक है, हमारी इच्छा या हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। फिर है रुधिर वाहिनी और श्वास नली में क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। आहार नाल मूत्राशय, ठीक है, इनमें पाए जाते हैं, जिनमें अपने आप गति होते रहती है। तीसरा है हृदयक पेशी ऊतक। ठीक है, ये क्या होता है? हृदय में पाया जाता है। केवल कहाँ पाया जाता है? हृदय की जो दीवार रहती है वहीं पर पाया जाता है। रहने के लिए रेखित की तरह होता है, लेकिन कार्य कैसा करता है? अरेखित या अनैच्छिक की तरह करता है। ठीक है, समस्त गतिशील जो क्या रहता है, मतलब क्या बोल सकते हैं? सतत गतिशील। क्या होता है? हमेशा गतिशील रहता है, कार्यरत रहता है। ठीक है, कभी गम बंद होता है क्या? हृदय कार्य करे? नहीं। जिस दिन हृदय कार्य करना बंद कर देगा उस दिन टें बोल जाएगा। ठीक है, मतलब स्वर्गवास हो जाएगा, सीधा सीधा जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। तो हमेशा क्या रहता है? यह जो हृदयक पेशी ऊतक है, यह हमेशा कार्यरत रहता है, कार्य करते रहता है। इसी के कारण फिर क्या होता है? एटीपी के रूप में क्या होती है? ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा का खपत होता है। ठीक है, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, किसी भी टाइम, एनी टाइम में क्या करता रहता है? कार्यशील रहता है। 24/7 24/7 आवर्स कार्यशील रहता है, बिल्कुल भी विश्राम नहीं लेता। जिस दिन विश्राम लेता है उस दिन आदमी इस दुनिया से क्या होता है? हमेशा के लिए विश्राम ले लेता है, या जुहार बोल देता है। ठीक है, चला जाता है, निपट जाता है यहाँ से। ठीक, ये हृदयक पेशी ऊतक। तो ये हो गया ऊतक के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो डिटेल है ना, नर्वस, ब्रेन, ठीक, और ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब आगे क्रमशः पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तब आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। ठीक, ब्लड की मात्रा कितनी, क्या, ठीक है, ABC ग्रुप वगैरह कैसा होता है, सबके बारे में। ठीक, तो आई होप ये जो टॉपिक है ना, आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक और ऐसे ही टॉपिक के बारे में। ठीक, तब तक वंदे मातरम।